इंडिया पाकिस्तान का मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। वाकई फिर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान ये कहेंगे अच्छा जी हमें तो गालियां पड़वा दी आपने। बाकी इंडियन प्लेयर्स ने, मुझे याद आपने एक रात पहले बता दिया था कि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं, 4 प्लेयर्स जो इस मैच में मतलब नहीं खेलेंगे, और फिर आहिस्ता 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 आई थिंक पुल आउट्स हुए होंगे और फिर ये हो गया कि चलो जी अब ये मैच ही नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि WCL में हुआ, WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, पब्लिक सेंटीमेंट, आउट क्राई, सब कुछ हुआ, कैसे खेल सकते हो, मर्सिनरीज की बात हो गई कि पैसे के लिए खेल रहे हैं। एशिया कप हो गया तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? वाकई फिर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान ये कहेंगे अच्छा जी हमें तो गालियां पड़वा दी आपने। ये तो गलत बात है ना यार। वही तो बोल रहा हूं, फिर सेंटीमेंट कहां गए? फिर अगर निखिल नाज कवर करने जाएंगे, एशिया कप अगर होगा, निखिल नाज कवर करने जाएंगे तो ये भी एंटी नेशनल होंगे फिर? बिल्कुल होंगे। मुझे कल मैं था ना, बोला ना, स्पोर्ट्स तक को बोला, ये वो जो भी है मैं लाइव। ये अजीब ही मतलब वो है, ये अजीब ही मतलब वो है कि जो खेल रहा है, जो कर रहा है, जिसको पैसा बनाना है वो ठीक है, जिनका जर्नलिस्टों का काम होगा एशिया कप में कवर करने का, वो जो है वो चोर हो गया। मतलब ये नहीं, मुझे आज तक ये काइट फ्लाइंग हो रही है इवेंट। मेरा पॉइंट ये है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, बट मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी आप ही भूल गए तो फिर ये लेजेंड्स को गाली क्यों डलवा रहे हो? फिर जो जर्नलिस्ट कवर कर रहा है उसको गाली क्यों पड़ रही है? वाई? और क्या, जर्नलिस्ट का रोजगार है ना, जर्नलिस्ट का रोजगार है, जहां खबर होगी वो क्यों नहीं जाएगा? ये जो WCL है ये एक आपका टेस्टिंग ग्राउंड भी था। आप तो प्लेयर को आप वैसे ही रगड़ दोगे। परसों जो हुआ आपको पता है ना, एक प्लेयर के तो यार घर पे लोग पहुंच गए थे। अच्छा, एक प्लेयर के घर पे लोग पहुंच गए थे। अब क्या होता है, चलो इनकी फैमिलीज यंग है, कुछ मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूं। इंडियन प्लेयर्स जो इंडियन टीम है, ये लेजेंड्स वाली नहीं, सब इनकी फैमिलीज ट्रैवल करती है, यंग फैमिलीज होती है, बच्चे भी होते हैं, वाइफ्स भी होती है सब प्लेयर्स की कभी टूर्स पे। बट माँ बाप वो तो घर पे है, वो कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है। यार वो हम राहुल निखिल हर किसी को हम कह देते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसे का पुजारी, ये वो ठीक है, भले वो WCL हो, भले वो रॉयल कप हो, भले वो कोई भी हो। मेरा पॉइंट ये है कि BCCI, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फलाना ढिमकाना, क्या ये सोशल सर्विस करते हैं? ये भी तो बताते हैं ना कि 9700 करोड़ रुपए हमारे पास आए इस साल। फिर जो आपका ब्रॉडकास्टर है जिसके पास एशिया कप के राइट्स है, क्या वो सोशल सर्विस लंगर लगाया हुआ है उसने? वो भी तो आपको 1 महीने से प्रोमो दे रहा है ना, सारे कप्तानों की फोटो के साथ। वो उसने भी पैसा लगाया और पैसे के लिए कर रहा है ना। जो जिस बंदे ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं, स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हुए हैं, इंडिया की कंपनी है, क्या वो सोशल सर्विस कर रही है? वो ही ईमेल लिख रही थी ना कि अब हमारे पास इतने दिन नहीं है, हमें ये डिस्ट्रेस स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी। तो फिर वही बात आ गई ना। तो पैसा तो फिर हर कोई पैसा ही बना रहा है, फिर 2 को आप क्यों टारगेट करते हो? आप 4 को क्यों टारगेट करते हो? फिर सब आओ ना उसमें। फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो मेरी रोजी रोटी यहां से है, मैं तो चाहूंगा क्रिकेट हो, मैं तो चाहूंगा इंडिया पटाखा वाली क्रिकेट खेले, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हिपोक्रेसी किसी लेवल पे नहीं होनी चाहिए। आज आपने 48 घंटे, 72 घंटे या जितने भी है चैनल्स पे जो हमारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, 2011 के मोस्टली प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड कप विनर्स, उनको गालियां पड़ रही हैं उनके पर। जो राहुल ने बताया, आई नो ऑफ दैट प्लेयर, एंड मैं आपको इतना बता दूं, वो प्लेयर वर्ल्ड कप विनर है। उसके घर में एक्चुअली लोग पहुंच गए थे, तो मदर अकेली थी घर पे। बताइए, तो फिर ये सब ना ड्रामे हो, हिपोक्रेसी ना हो। फिर इसी पर प्रतीक, मैं ये भी नहीं मानता कि जो यहां पे कहा गया था कि जी हम गुड मोमेंट्स देने चाहते हैं, जीत के हम डेडिकेट कर देंगे, अगर हार गए तो गेम है, कुछ भी हो सकता है। जब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया, और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए।
और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया। और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था। और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।